अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इशारे के बारे में, सिग्नल के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी में क्या है कि प्रॉब्लम ये है, जो इशारा है यानी सिग्नल जो है वो सतह का नहीं जल रहा है और रास्ते का जल रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए अभी मैंने मास्टर स्विच खोल रखा है। देखेंगे और इसमें क्या दिक्कत है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है भी देखेंगे गाड़ी में इशारे का। ये सिग्नल का तो जल रहा है लेकिन सतह का जल रहा नहीं जल रहा, ये चेक करना है मुझे। इसके लिए मैंने मास्टर स्विच खोल रखा है और इसकी वायरिंग भी चेक कर ली जिस पे करंट आ रहा है। अभी देखते हैं इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। और जैसा कि आपने देखा इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रही है MP2 में, हमारे रास में सारे इशारे इंडिकेटर जल रहे हैं लेकिन सतह में नहीं जल रहे हैं। सतह में नहीं जल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन अभी हम मास्टर स्विच चेंज कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पावर सप्लाई वगैरह चेक किया वो इशारा सही आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार इसको चेंज करके देखते हैं। इंशाल्लाह वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको जो है पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आपको इशारे में इस तरह से आपके सामने दिक्कत आती है, रास में चारों जलते हैं और सतह में नहीं जलता, तो आपको क्या चेक करना है, क्योंकि आपको भी समझ आएगा। इसकी वायरिंग का वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर रखा अपने चैनल के ऊपर, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसकी वोल्टेज सप्लाई सिग्नल सारा चेक कर लिया है मैंने, लेकिन उसके बाद भी क्या अभी मैंने ये मास्टर स्विच जो है ये इसको चेंज कर दिया, दूसरी गाड़ी का लगा के चेक किया हो वन टाइम। तो अभी हम देखेंगे और भी हमें आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, आखिर में आपको बताएंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी सतह की लाइट जल रही है या नहीं जल रही है। जैसे कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे अभी मैंने जो एक लाइट जलाई हुई थी लेकिन सतह की नहीं जली। सतह की जलती तो हमें इधर से ही पता चल जाता। जैसे हमने अभी चारों स्विच लगा दिए, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, सही है। दूसरे में लगा के चेक किया, ये केन के बाहर होते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम लगाते हैं उसके लिए है। 1000 से जल रहा लेकिन कार्बा नहीं आ रहा, HM कार्बा नहीं जा रहा, आउट नहीं हो रहा। GM जो रहता है उससे आउट नहीं हो रहा। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने इशारे जला रखे। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि अभी आपके सतह में जल रहा है या नहीं जल रहा। सतह में जब जलेगा तो क्या होगा, ये 2 जलेंगे, और जब रास में जलेगा तो 1 जलेगा, 1 इंडिकेटर। यानी आगे वाली अगर लाइन खाली जल रही है, तीर जिसको बोलते हैं एरो, वो जला तो समझ लो रास के जल रहे हैं। अगर उसके पीछे वाला भी जल रहा है तो समझ लो आपके सतह के भी जल रहे हैं। ओके, जहाँ पे मैं हाथ लगा के बता रहा हूँ। तो सम टाइम ये बंद हो जाएंगे। अभी हम अभी इसका कार्बन निकाल के आपको बताते हैं। अभी जैसे दोनों जल रहे तो इसका मतलब रास और सतह दोनों के लिए ओके है। ये यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो से डिफरेंस है ताकि आपको समझाने के लिए खाली, बाकी आगे आपको वायरिंग का बताऊंगा मैं। आप मेरी उंगली का इशारा समझें। आप देखें जहाँ पे मैंने रखा, ये जैसे हम सतह की केबल निकालेंगे तो ये वाला इंडिकेटर बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा और आगे वाला जो है वो जलता रहेगा। इसमें क्या है, इससे आपको खुद यहाँ बैठे बैठे ड्राइविंग सीट के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि हमारी सतह की जो है पार्किंग सिग्नल जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अरबा मैंने लगा रखे हैं, लेकिन क्लैरिटी ये है कि अभी हमारे सतह में नहीं जा रहा। सतह जो रहेगा उसके अंदर अभी कार्बन नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि गाड़ी में बिल्डिंग करते टाइम फायर हो गया, क्योंकि अर्थिंग नहीं लगाया हुआ था। तो इसके लिए प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में। बस एक ही प्रॉब्लम सिग्नल नहीं है। मास्टर स्विच चेंज कर लिया ऑलरेडी। ये मैंने चारों तार पे कार्बन चेक कर लिया, 5 वोल्ट चेक कर लिया, कोई फ़ायदा नहीं। सब कुछ आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं हो रहा। तो अभी हमने जो है फाइनली सोचा हुआ इसका वन टाइम जो है GM चेंज करके देखेंगे कि GM से कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। GM से कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंने GM जो है अभी खोल लिया है और उसको जो है उसमें फ्यूज बॉक्स वगैरह फिट कर रहे हैं। सारे फ्यूज जैसे फिट होते हैं उसी तरह से 1 बाई 1, ताकि जो है कोई फ्यूज इधर उधर ना हो। और उसके बाद हम इसको लगाएंगे GM को।
GM को खोलने का भी आपको वीडियो नहीं बना था कि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, इसीलिए मैंने नहीं बनाया हुआ है। तो अभी GM चेंज, बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम, इशारे नहीं जलने की वजह से GM चेंज करना पड़ा। GM रिपेयरिंग हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इसको फ्यूज बॉक्स बोलते हैं, ये रिपेयरिंग हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या दिक्कत होती है, क्या प्रॉब्लम होती है। इसको निकालने का भी एक वीडियो मैंने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, किस तरह से जो है GM को रिमूव कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी तो हम सारे फ्यूज लगा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। वीडियो जो बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में है, ताकि आपको समझ में आए। इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में फ्यूज बॉक्स, और अगर हम गाड़ी की भाषा में बोलेंगे तो ये होगा GM A7, इसका नाम रहेगा GM A7। ये अलग अलग रहते हैं। आप किसी भी गाड़ी में लगाने से पहले बैलून का अलग रहेगा, कमानी वाले का अलग रहता है। ये आपने देख के ही लगाना है, क्योंकि अगर आप देख के नहीं लगाएंगे तो आपको फिर समस्या का सामना करना पड़ेगा, कोई ना कुछ ऐसी होगी जो नहीं चलेगी। क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बार इसी टॉपिक पे फंस गया था, फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि ये दो जो है अलग अलग हैं। कमानी का यानी जापानी का अलग है और जर्मनी का अलग है, यानी दोनों अलग अलग हैं। ये रिले जो है इसकी जो पुरानी वही रिले लगाएंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैसे कि अभी हमने GM को जो है पूरी तरह से जो है फिट कर दिया है, पूरी तरह से फिट कर दिया है। अभी हम चेक करेंगे कि सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। X23 पे तो आप देखेंगे इसमें इशारा जो है हमारा जल रहा है, लेफ़्ट और राइट दोनों का, लेफ़्ट और राइट दोनों का। तो जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा कि छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से GM के अंदर प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है मैंने वायरिंग नहीं चेक की, सारी वायरिंग चेक की, सारे वायरिंग डायग्राम चेक किए, मास्टर स्विच को चेंज करके चेक किया। पहले जो वोल्टेज चेक किया, वोल्टेज सही था तो उसके बाद मास्टर स्विच को चेंज किया और उसके बाद जो है GM को चेंज करने का फ़ैसला किया, जो कि बहुत ही अच्छा था। और बिना कंप्यूटर लगाए, यानी कंप्यूटर से कोई भी स्कैनिंग नहीं की मैंने इस गाड़ी में, बिना कंप्यूटर कनेक्ट किए इस गाड़ी को मैंने सक्सेसफुली इंशाल्लाह कर दिया। इसका दूसरा शॉर्टकट तरीका ये भी है, अगर आप ये पुराना GM है हमारा, ये पुराना GM है जिसको ये रिपेयरिंग हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसको आसानी के साथ हम रिपेयरिंग करा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं तो किसी गाड़ी में कोई और प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है कि हमें वीडियो बनाना था तो इसीलिए मैंने GM को जो है चेंज कर दिया। नहीं तो अगर हम GM को चेंज नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में हम एक काम और भी कर सकते हैं। जो हमारा रास के अंदर FM लगा होता है या HM लगा होता है, FM के ऊपर जो हमारे सिग्नल के दो आते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट का, हम वहाँ से भी डायरेक्ट सत्ते में कनेक्शन दे सकते हैं। चाहे आप रिले के माध्यम से दें या डायरेक्ट दें। ये आप केबल देख सकते हैं, ये केबल अर्थिंग ना लगाने, इससे से उसने अर्थ ले लिया तो ये क्या हुआ है, केबल पूरी जल गई है। देखेंगे कितनी बुरी तरह से जो है जली हुई है ये केबल है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इस तरह से दिक्कत आ जाती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि GM जो है तकरीबन 3000 रियाल का पड़ता है। अगर हम उसको बोलते हैं चेंज करो तो हमारे जो मुदीर रहते हैं या कफील रहता है वो चेंज नहीं करता है। उस स्थिति में हमें क्या करना है, जो रास के दोनों तार रहेंगे, रास के जो तार रहते हैं उनको क्या करना है, इशारे का लेफ़्ट और राइट का सीधे दे देना है शतेक में। एक स्टेज पे जो फिर दो आते हैं दोनों को कैंसिल करके हमें सीधा कनेक्शन दे देना है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब भी रास के जलेंगे तो शते के भी जलना चालू हो जाएंगे। ये हमारा शॉर्टकट तरीका होता है। ये मैंने पहले भी किया हुआ है। GM जो है ये मैंने चेंज कर दिया है और GM का जो है मैंने ओपन और रिन्यूअल का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी। आप वहाँ पे जाके चैनल पे जाके GM को रिन्यू और इंस्टॉल का जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था वो वीडियो था इशारे के ऊपर, सिग्नल के ऊपर। सिग्नल के ऊपर आप किस तरह से जो है सिग्नल को जो है चेक कर सकते हैं।
अगर आपको इस तरह की दिक्कत आती है तो आपको जीएम चेंज करना है। जीएम क्यों चेंज करना है, मेन बात क्या है, जब हमने मास्टर स्विच को चेंज कर दिया उसके ऊपर पावर सप्लाई ओके, सब कुछ ओके, यानी सिर्फ आउटपुट नहीं हो रहा है किसी से, जीएम से। जब जीएम से आउटपुट नहीं हो रहा तो मैंने जो है जीएम को चेंज करने का फैसला कर लिया। तो अभी आपको ले चलते हैं, ये आप देखेंगे जो हमारे हाथ में ये फिक्स रहता है, यहाँ पे लाके हमें रास के दोनों सिग्नल के तार लगाने रहते हैं। इस वीडियो जो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको आप ध्यान से देखें। आप जैसे कि देखें इंडिकेटर जल रहे हैं और एक पीछे का हिस्सा नहीं जल रहा है। आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ये सामने का जब जलता है इसका मतलब सिर्फ रास के इंडिकेटर जल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरह से रहेंगे तो इसका मतलब ये सिर्फ रास के जल रहे हैं, और अब ये दोनों जलेंगे, ये पीछे वाले भी, तो इसका मतलब ये सतह की भी जल रहे हैं। इंडिकेटर जो हमारा इशारा रहता है वो सतह की भी जल रहे हैं। अभी हमने लीड निकाला तो आप देखेंगे क्या हुआ, सिर्फ सतह रास के जल रहे हैं। रास मतलब सिर्फ ट्रक के जल रहे हुए हैं। और जैसे ही हम अभी हम इसको अब थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाते हैं। आप जैसे कि हमने फ्रिज के, आप देखेंगे यहाँ पे एक हिस्सा पीछे का खाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यानी इशारे दो जलते हैं, एक जलेगा आगे का जो हिस्सा जल रहा है उसका तीर का, तो इसका मतलब यह है सिर्फ आपके रास के जल रहे हैं, और पीछे का हिस्सा जल रहा है इसका मतलब ये होता है कि रास और ट्रेलर दोनों के जो है हमारे इशारे सही हैं। इससे क्या है, आप ड्राइवर सीट पे बैठे बैठे ही पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा सिग्नल जल रहा है और कौन सा नहीं जल रहा है। अल्लाह का शुक्र है जी, गाड़ी सक्सेसफुल हो गई है। इस गाड़ी का जीएम चेंज करना पड़ा, जो कि जीएम ख़राब हो गया था, तो मैंने जो है जीएम चेंज कर दिया। और आपको शॉर्टकट भी बताया, अगर आप जीएम चेंज करना नहीं चाहते हैं तब किस तरह से जो है इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अस्सलाम।